अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह बखैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में गुज़िश्ता रोज़ भी बात हो रही थी कुछ सियासी मामलात के हवाले से। अब सियासी गहमा गहमी क्योंकि उरूज पर है, सेनेट के इंतखाबात करीब है, मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ख़बरों में चर्चा है जी इंतखाबात के हवाले से, और जो कुछ हो रहा है, जिस तरह की वीडियोस सामने आ रही हैं, कल इसके ऊपर भी गुज़िश्ता रात बड़े प्रोग्राम्स जो वो होते रहे। बहरहाल जी, इस तरह के मामला चलते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। इसके ऊपर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करना ज़रूरी है। साथ ही जो पीडीएम का जलसा गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद में हुआ है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। हुकूमत के ऊपर कितना दबाव है, क्या सोच रहे हैं, इंतखाबात के हवाले से शो ऑफ हैंड्स की जो है वो बात हो रही है, क्या चीज़ मटीरियलाइज होगी, ये अभी जानना है। और सबसे ज़रूरी यह है कि जी अपोजिशन की हिकमत अमली क्या है, क्या सोच रहे हैं। जिस तरह के बयान तकरीर हुई हैं, सामने आई हैं, उसके ऊपर आज प्रोग्राम में यकीनन गुफ्तगू होगी। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू होगी। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सोच रही है हुकूमत और अपोजिशन, क्या चाल चलने वाली है। बहरहाल जी, ये सब कुछ चलता रहेगा, इन मामलात पर आज गुफ्तगू करेंगे। साथ ही प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा होगा सेहत के हवाले से, आज आपके गुफ्तगू होगी। आपके पैगामात भी यहाँ पर मौसूल होना शुरू हो गए। इसके अलावा जो लाइव कॉल्स का सिलसिला है वो भी जारी रहेगा। लेकिन पहले हिस्से में जी बात होगी कुछ सियासत के हवाले से। तो मौजूद मेहमानों का तारुफ आपसे करवा देता हूँ। सबसे पहले खुशामदीद कहेंगे इरफानुल्लाह खान नियाज़ी साहब को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, हमारे प्रोग्राम में पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं, उनको मैं सुबह के वक्त खुशामदीद दूँगा। बहुत शुक्रिया इरफान भाई, प्रोग्राम में आपने हमें वक्त दिया। उनके हमरा तशरीफ़ रखती हैं जी मुसरत नियाज़ी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, हमारे प्रोग्राम्स में शरीक होती रहती हैं, आप उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, मुख्तलिफ मामलात पर बात करते हैं, पीडीएम के हवाले से और ख़ास तौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, उसकी हिकमत अमली के हवाले से आज उनसे गुफ्तगू होगी। मुसरत आपा को खुशामदीद, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। इरफानुल्लाह खान नियाज़ी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ करते हैं। सुबह का वक्त है, कोशिश करते हैं जी हल्के फुल्के अंदाज में बात करें। रैलीज़ हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं, सूरत हाल आपके सामने है। एक आम आदमी ये पूछता है क्या हुकूमत के ऊपर कोई दबाव इससे पड़ गया है? बयानात से ये चीज़ नज़र आती है। हुकूमती वज़रा, मौवनीन और जो दीगर लोग हैं वो शब रोज़ जो है वो बयानात को काउंटर करते रहते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात देते रहते हैं। तो क्या वाक़ईतन ऐसा है कि ये जो सब कुछ कर रहे हैं, 11 जमातों का इत्तेहाद है, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, अब बड़े हो रहे हैं, नहीं हो रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन हुकूमत के ऊपर इससे दबाव है या नहीं है? फरमाइए। शुक्रिया यासिर भाई आपका। मैं समझता हूँ कि इमरान खान जितने रिलैक्स है ना, वो जिस नज़रिए पे आए थे कि करप्शन पाकिस्तान बनाने के लिए, वो उसी उस पे अपने मतलब उसको टाइम दे रहे हैं। और ये जो 11 जमातों को किसी खाते ले ही नहीं रहे। अच्छा, वही चाह रहे हैं कि शो ऑफ हैंड हो जाए। जैसे आप देखें वीडियो कल पूरी वायरल हुई, जी जी, पैसों की दतियाँ लगी हुई हैं, वो सबको पता उसमें ही जो भी होता थे, है पाकिस्तान उसमें में। जो भी थे, मतलब ये होता चला आ रहा है। तो इसलिए शो ऑफ हैंड से मतलब ये हो जाएगा कि काफ़ी हद तक करप्शन जो है ये ख़त्म होगी। खत्म हो गया। और मामलात जहाँ तक ये है कि बाकी मुल्क संवारने में लगे हुए हैं, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ती चली जा रही है, स्टॉक बढ़ती चली जा रही है। तो ये मामलात बिल्कुल अपोजिशन उन्होंने 22 साल की है, इससे बढ़कर अपोजिशन किसने की होगी? बिल्कुल। इमरान खान ने की। तो इमरान खान को ये तो कुछ भी नहीं है इनको कि मतलब आप देखें पिछले दौर में कुछ अर्सा पहले यही फजल रहमान थे, ABC प्लान लेके निकले थे, वापस आ गए। जमात इस्लामी के 22 दिसंबर को वो निकले, वो भी वापस आ गए। बिलावल साहब ने 31 दिसंबर की तारीख दी थी, वो भी गुजर गई। अब ये कह रहे हैं इस्तीफा देंगे, कुछ करके तो दिखाएं। तो अब ये इनके जितने पिछले मतलब बैकग्राउंड को देखते हुए हम तो और ज्यादा रिलैक्स हो गए हैं कि इनमें कोई दम ही नहीं है। खाली तकरीरें और बयानात यहाँ तक जलसे चल और सकते बयानात, और सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि किसी तरीके से सेनेट में किसी तरीके से कोई मामलात मुल्क में ऐसे ख़राब कर दिए जाएं कि ये सेनेट रुक जाए और इमरान खान की अक्सरियत ना आ जाए। अक्सरियत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत आने का मतलब ये है कि अगले 2023 से आगे भी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही रहेगी, क्योंकि हमारी जो यूथ है 70% यूथ है, उनको पूरा भरोसा है इमरान खान के ऊपर। आज तक कुछ भी इन्होंने कर लिया कि या तो मदरसों के लड़के पकड़ लेते हैं या फिर अपने पैसों पे लेके लोग आ जाते हैं। ये भी वीडियो वायरल हुई है। इमरान खान जो पाकिस्तान की जो प्योरली यूथ है पढ़ी लिखी, वो आज भी उम्मीद लगा के बैठी है कि इंशाल्लाह ताला हमारा पाकिस्तान सही समत में चल रहा है और ये तरक्की करेगा इमरान खान के नाम पे लीडरशिप के अंदर इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक है। चलें, मुसरत साहिबा से इसका ज़रा जवाब ले लेते हैं। फरमाइए जी, सूरत हाल सबके सामने है,
बेहतरी की बात हो रही है। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अहम है वो ये कि कल भी ये बात हो रही थी कि जनाब किसी एक पॉइंट के ऊपर इत्तेफाक अभी तक पीडीएम में जो जमातें हैं उनमें नज़र नहीं आया। इस्तीफ़ों के हवाले से अबहम रहा। फिर जनाब हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या फ़ैसला कुन कार्रवाई होगी, इसके ऊपर इख्तिलाफ, फिर तारीखें गुजरती गई, ये सब कुछ हो रहा है। तो क्या इमरान खान के ऊपर प्रेशर या हुकूमत के ऊपर प्रेशर डेवलप होगा? सिर्फ बयानात दे देने से, जलसों के अंदर तकरीरें कर लेने से तो हुकूमत पे दबाव नहीं बनेगा। फरमाइए क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर, मैं एक बात बताऊं जी आपको कि आपने तो सिर्फ क्वेश्चन किया क्योंकि मेरे भाई के कहने पे बात रही बयानात की या कुछ करने की। तो बयानात तो जितने खान साहब ने दिए कंटेनर में, जो उनका 126 दिन का धरना रहा, बयानात तो जो उनके थे, जो लॉलीपॉप उन्होंने आवाम को दिया, ये सबके सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पीडीएम बयानात नहीं दे रही, बल्कि वो काम करने जा रही है जो इन लोगों से नहीं हो सका, यानी कि आवाम की फलाह के लिए, मुल्क की फलाह के लिए। आप मुल्क को देखें किस नहज पे इन्होंने पहुंचा दिया है, आप महंगाई को देखें कहाँ पहुंचा दिया है, आईएमएफ के कर्ज़ों को आप ले लें, उन्हें आपने कहाँ पहुंचा दिया है। आप करप्शन कहते हैं ना, करप्शन इसको नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे कि जब आपका खान साहब का अपना ओपिनियन है, ये मेरा या आपका नहीं है, कि जब मुल्क में महंगाई होगी तो समझ लें कि वजीर आजम चोर है, यानी कि मुल्क के जो जिनके हाथ में बागदौड़ है वही करप्शन के सरबराह होंगे, वही करप्ट लोग होंगे। ये अल्फाज मेरी क़यादत नहीं कह रही, मैं नहीं कह रही, या 22 करोड़ आवाम नहीं कह रही, ये खान साहब के अपने अल्फाज हैं। ठीक है। दूसरी बात आपने की कि शो ऑफ हैंड की बात। देखें यासिर, कोई भी तरमीम लानी पड़ती है या कोई भी चेंज की ज़रूरत होती है तो उसके अंदर कवानीन का मौजूद है। और इस तरह से कह के कि जी आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है ना आपको ऑर्डर नहीं देगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आपको उसमें अगर चेंजिंग के लिए कहता है तो वो तो आप पार्लियामेंट में खुद से भी कर सकते हैं, ठीक, तमाम जमातों के साथ। जिस तरह हमने 18 अमेंडमेंट थी तो 18 अमेंडमेंट में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम सूबों के जो सरबराह थे, चाहे वो अपोजिशन में थे चाहे वो गवर्नमेंट में थे, उन सब ने मिलकर जो है ना उस पर एक राय दी और वो कानून का हिस्सा बन गए। और जो इनको चुपती भी 18 अमेंडमेंट। दूसरी बात ये है कि अगर इसमें कोई चेंजिंग लानी थी तो अपोजिशन के अराकीन मौजूद थे, आपके लोग मौजूद थे, आप पार्लियामेंट में उसका कानून का हिस्सा उसको बनाइए। आप कहते हैं कि जी हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको ऑर्डर नहीं दे देना। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहना है कि आप इसके ऊपर कोशिश करें, उसके ऊपर आप डिबेट करें, आप इस पे पार्लियामेंट का जो फोरम है आपके पास, उसमें बैठ के आप बात करें। ये नहीं होगा। देखिए असल में डर इनको है यासिर, डर यूं है कि शो ऑफ हैंड का इन्हें अपने लोगों पर एतबार नहीं है। एतबार यूं नहीं है कि घाट घाट के जो जिन लोगों ने पानी पिए हुए वो इनके साथ मिले हुए, तो उन्हें अगर अपने होते ना, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं बात करूंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल लोग हैं, अपने लोग हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। ठीक है, हमें अपने लोगों पर मुकम्मल एतमाद है। देखिए केपीके के अंदर जब हुए थे, पूरे पाकिस्तान में हुए सेनेट के इलेक्शन, तो केपीके के 20 एमपीएस इनके बिके, हमने उनको बिकाऊ माल नहीं कहा, खान साहब ने उन्हें बिकाऊ माल कहा। तो वो बिकाऊ माल आपने कभी सुना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बिकाऊ माल का नाम लिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा बिकाऊ माल है? तो हमारे पास ना बिकाऊ माल है, हमारे ग्रास रूट के लोग होते हैं, हमारे अपने पॉलिटिकल वर्कर होते हैं, अपने उनके अंदर सेंस है पॉलिटिक्स की, उन्हें पता है कि हमने अपनी क़यादत के साथ चलना है। ऐसा नहीं है कि चंद पैसे मिले और वो कहीं और चल। मुसरत ये फरमाइए कि अगर अब ये वंस एंड फॉर ऑल अगर मसला हल होने की तरफ जा रहा है, यानी कि तो शफाफियत की बात हो रही है ना, कि शफाफियत आ जाएगी इंतखाबात के अंदर, ये सिलसिला ही खत्म होगा लेन देन का, तो इससे अपोजिशन को इख्तिलाफ क्यों है? ये बड़ी मुश्किल बात है। देखिए यासिर, अपोजिशन को कोई इख्तिलाफ नहीं है। अपोजिशन का देखिए कहना ये कि जो भी काम हो वो कानून के तहत हो ना, और कानून के दायरे में रह करो। ये क्या बात हुई कि आप तो नवाज शरीफ साहब को कहते थे कि जी बादशाह है, ठीक है ना, तो इसका मतलब तो ये, वो भी आप जो है ना बादशाहों वाला ऑर्डर जारी करें, तो ये बादशाहत नहीं है, डिक्टेटरशिप नहीं है। आप मुशर्रफ ना बने क्योंकि आप उन्हीं के पैरोकार थे, आप वजीर आजम बने, और वजीर आजम अगर आप नहीं बन सकते तो बेघर चले जाइए।
ठीक है जी। इरफान साहब, अब मसला ये है कि वही कह रहे हैं कि जी तरीक़ाकार पर इख्तिलाफ नहीं, लेकिन मुतल्लिका फोरम का इस्तेमाल होते हुए अगर कानून में तब्दीली आएगी तो उसके सपोर्ट में खड़े होंगे, लेकिन क्योंकि अब वक्त इतना कम रह गया है कि उसकी गुंजाइश बाकी शायद नहीं रह जाती। ये ज़रा फरमाइएगा कि ये भी तो एक तासुर मिलता है कि अब तक जितने भी मामला चल रहे हैं वो सारे SROs के ज़रिए चल रहे हैं। पार्लियामेंट में आएँ, बैठें, इसके ऊपर गुफ्तो शुनीद हो, कानून में तरमीम कर डालें, क्यों नहीं होता ऐसा? देखिए वो भी मतलब पार्लियामेंट में जो इन्होंने हाल किया हुआ पोजीशन ने, तो आप ये आजकल देख रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये जो कह रहे हैं कि इमरान खान पहली दफ़ा हुआ कि भाई बिक गए, तो पहली दफ़ा हुआ कि इमरान खान ने अपने ही MPS 20 MPS पार्टी से निकाल दिए। पहली दफ़ा हुआ कि कल उनकी तस्वीर आई वज़ीर कानून की हमारे आई, उनसे इस्तीफ़ा ले लिया। पहली दफ़ा हुआ कि उनके करीबी साथी जहांगीर तरीन बिल्कुल साइड पे कर दिए गए। तो दूसरी पार्टीज में क्यों नहीं आ रहा ये केसेस? वो तो ये कह रही है ना मुसर्रत ने, जैसा भी कहा कि देखिए, हमें तो पता है कि हमारे जो वर्कर उसकी हैं, वजह ये है जो कि हमारे हमारे MPs नए लोग हैं, थे, बिल्कुल हमारी पार्टी नहीं के नहीं साथ लॉयल हैं। हमारे नए लोग थे, हाँ मतलब नई पार्टी थी, पहली दफ़ा उसमें आए, लोगों को समझ नहीं आई कि क्या हो रहा है। लेकिन जहाँ तक करप्शन की बात है, शो ऑफ यही इमरान खान चाहता है कि करप्शन हमेशा के लिए चीज़ ख़त्म हो जाए, चाहे हम हो या ना हो। तो ये लेकिन किसी में दम भी नहीं है कि अपने बंदों को निकाल रहे, ये इमरान खान ही कर रहा है। तो दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि जी अपोजिशन मतलब असेंबली में क्यों नहीं हो रहा, असेंबली में क्या हाल कर रही है, मतलब किसी तरीके से आ ही नहीं रहे, ना गवर्नमेंट की बातें सुन रहे हैं, ना उसे इमरान खान आने। नहीं, तो इजलासों के अंदर क्या हो रहा है अब? जो आप देखें ट्रेजरी बेंचेस पे जो लोग बैठे हुए हैं, वो तकरीर तो टीवी के ऊपर अब चलाई भी नहीं जा सकती। ये हाल हो गया है कि जो वो लाइव टेलीकास्ट हो रही होती हैं, लोग दांतों में उंगलियां दे जाते हैं कि ये हुकूमती बेंचेस पे चले। अपोजिशन का तो काम है नारे लगाना, आवाज़ें कसना, तो हुकूमती बेंचेस से भी यही काम हो रहा है, तो फिर अपोजिशन में और हुकूमत में देखिए क्या फ़र्क रह हुकूमती गया? मतलब लोग तो वही है, हम तो पाकिस्तानी तहम्मुल से हैं सुनते आपस हैं, में, तो बर्दाश्त लेकिन करते मसला हैं। हो रहा है, बर्दाश्त भी हो रही है बिल्कुल। लेकिन जिस तरह रवैया इन्होंने रखा हुआ है, किसी चीज़ की ना सुननी, अपनी सुनानी है, किसी की सुननी नहीं है। और ये चाहते ये कि किसी तरीके से मैं इंतशार हो जाए और ये मतलब गवर्नमेंट किसी इमरान खान का टाइम पूरा ना हो। मैं यासिर भाई आपको क्लियर कह रहा हूँ कि अगर 5 साल पूरे इमरान खान कर गया तो इनकी बारियां ही खत्म हो जानी है। इनको पता है इस चीज़ का कि हमने कुछ भी नहीं मिलना। ये जलसे कर लें, जुलूस कर लें, जो मर्जी इन्होंने करना है। इमरान खान ने क्लियर कह दिया कि लॉन्ग मार्च करना है, लॉन्ग मार्च करो, आए मैं आपको वेलकम करूंगा। क्योंकि इनके जो पिछले उनको ट्रैक को हम देख चुके हैं। रही महंगाई की जहाँ तक बात इन्होंने की कि महंगाई हो रही है, महंगाई बिल्कुल हो रही है, ठीक है, लेकिन किसी हद तक कंट्रोल में भी आ रही है। इंटरनेशनल उसमें देखिए प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो यहाँ हमें पेट्रोलियम के मजबूरी है प्राइसेस बढ़ाना बढ़ पड़ रहे रहे हैं, हैं। IMF की बात की, बहुत सारा अगर हमने कर्जा लिया तो बहुत सारा कर्जा हमने उतारा भी है अपने दौर में। इनके दौर में तो लोगों ने चीज़ें गिरवी रखी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़, उस चीज़ से हम अपने आप को बचाते हुए बड़े स्मूथली चल रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट, हमारा पूरा जोर है कि एक्सपोर्ट हमारी बढ़े। और पिछले 5 महीने से मतलब रेगुलरली हमारी हर मंथ एक्सपोर्ट बढ़ रही है। पिछले महीने मेरा खुद ट्रांसपोर्ट रिलेटेड बिजनेस है। पिछले महीना हुआ कि पाकिस्तान में इवन अभी भी कंटेनर्स नहीं मिल रहे एक्सपोर्टर्स को, कंटेनर्स शॉर्ट हो गए हैं। फैसलाबाद में लेबर नहीं मिल रही, 2-2 साल के उनके पास एडवांस में ऑर्डर्स आ चुके हैं। तो ये एक पॉलिसी है हमारी, एक स्टॉक एक्सचेंज बढ़ती चली जा रही है। तो मामला बिल्कुल देखें, 70 साल का बिगड़ा हुआ एक पाकिस्तान, अगर एक बूढ़े शख्स को आप सीढ़ियों पे चढ़ाना शुरू करें, 2-3 सीढ़ियों में हम लग जाएगा। लेकिन हम जो चाह रहे हैं कि एनर्जेटिक और नौजवान पाकिस्तान, हम नया पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। 2.5 साल का अर्सा हुआ, 2.5 साल में बहुत सी चीज़ें हमने बिगड़ी हुई ठीक की है। लेकिन जिससे इन्होंने करप्शन और लूट मार किया हुआ था कि जैसे गंदम की मिसाल ले लें कि जी 14-14 करोड़ और अरब रुपए की गंदम चूहे खा रहे हैं। अरे शॉर्टेज तो अलग चीज़ है, चूहे खा गए। ये भी एक इनके मसला अपने ही सामने। लोगों ने बता दिया कि जी हाँ जी ये प्रॉब्लम हो गई है। हमारे अलीम आदल शेख इनको एक्सपोज कर रहे हैं कि इनके लड़काना जैसे शहर के स्कूलों में, कॉलेज में गधे भैंसें बंधी हुई हैं। तो ये 18वीं तरमीम के पीछे छुप के ये सारे मामला करते हैं और अवाम का बिल्कुल बेड़ा गर्क किया हुआ है। ठीक है, मुसर्रत साहिबा से इसका जवाब लेंगे। मुसर्रत नियाज़ी फरमाइए, अब ये तो बहुत सारी इन्होंने बड़ी लंबी एक फहरिस्त बता दी और फिर आखिर में हलीम आदिल शेख की तरफ भी आ गए। उस मामले की भी ज़रा भी बात करनी है कि आजकल बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बड़ी तनकीद कर रहे हैं और हक बजाने में जो कुछ हो रहा है तो वो तो वाकई उनके लिए भी तकलीफ दे। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जैसे इरफानुल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि जी मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तकलीफ ये है कि अगर ये डिलीवर कर गए तो आपकी बारी जो है वो नहीं आएगी। ये बात किस हद तक दुरुस्त है, ज़रा ये भी फरमाइए, आप किस तरह इस पर रिस्पॉन्ड करेंगी? जी देखिए यासिर, सुबह सुबह अगर लतीफ़े सुनने को मिलेंगे तो मैं कुछ नहीं कह सकती। मेरा भाई जो है ना मुझे लतीफ़े सुबह सुबह सुना रहा है और मूड अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। देखिए हम
कभी भी एक पाकिस्तानी होने के नाते हम तो तमाम लोगों के लिए दुआगो हैं जी। कि मुल्क हमारा अच्छी सिमत में चले, रवां दवां रहे, और पर उस मुल्क के अंदर रोज़गार भी मिले ना। रोज़गार देने के बजाय आपने रोज़गार छीन लिया। खान साहब कहते थे कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। इनकी कैलकुलेशन देखे, इनकी जो है ना हिकमत अमली, गलत हिकमत अमली देखिए कि 1 करोड़ नौकरियों का अगर देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान के जो एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर उनको कैलकुलेशन कर लें उनकी, तो 1 करोड़ मेरे ख्याल में उनकी भी तादाद नहीं बनती है, ठीक है ना। एक चीज़ तो गलत फैक्ट एंड फिगर्स शुरू से इन लोगों के हैं। जब क़यादत के होंगे तो फिर जाहिर बात है जो नीचे का अमला होगा या नीचे के बच्चे ही होते हैं वो क़यादत के, तो उनके तो उससे ज़्यादा टेढ़े मेढ़े जवाब होंगे। तो और दूसरी बात आपने की अलीम आदिल शेख साहब, देखिए इन लोगों के यहाँ दोहरा म्यार शुरू से ही है। चाहे ये अपोजिशन में हो, अब गलती से इनको हुक्मरानी भी मिल गई है तो इनका दोहरा म्यार है। अगर लाहौर के अंदर ये तजावज़ात को ख़त्म कर रहे हैं, गलत तजावज़ात अगर हैं तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी बात है। अगर ख़त्म कर रहे हैं तो वो ठीक है, और अगर जहाँ गलत, क्योंकि कौन नहीं जानता अलीम आदिल शेख साहब को कि वो क्या हैं, ठीक है। अगर उनकी जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में उन्होंने कब्ज़ा किया, सब कुछ किया, उस पर अगर उन्होंने अपने फार्म हाउसेस बना लिए, घर बना लिए, लोगों को सेल आउट कर दिए, वो अगर सिंध गवर्नमेंट खुद नहीं गिरा रही है, कोर्ट के ऑर्डर्स पे अगर इन चीज़ों को गिराया जा रहा है तो हम गलत हो गए। अब आपने बड़ी अच्छी बात की कि अलीम आदिल शेख साहब जो है ना बहुत कुछ कह रहे हैं, सर्दी के मौसम में उन्हें पसीने आ रहे हैं तो ये झूठ की पहचान होती है। दूसरा आपने कहा, मैं यासिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी और इरफान भाई से भी करूंगी और आपके प्रोड्यूसर हजरात से भी करूंगी, क्या ही अच्छा हो कि मैं आपको एक क्लिप देती हूँ, किसका, अलीम आदिल शेख साहब का, वहां मौजूद नहीं है तो यहाँ मैं देती हूँ, आप उसको खोल देती हूँ, उसको चला दीजिए, जस्ट 50 सेकंड का है, ठीक है। उसमें वो क्या फरमा रहे हैं उससे आपको उनका दोगला म्याल पता चल जाएगा कि वो क्या फरमा रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको वो दे देती हूँ और प्लीज उसको जरूर चलाइए, मैं आपको देती हूँ जी, जरूर चलाइए ना, तो फिर मुझे आपको पता चले कि इनके अंदर म्यार क्या है। मैं बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, नहीं तो मैं आपको अगर नहीं चला सके तो मुझे बताइएगा, मैं उनकी वर्डिंग आपको मैं अभी कोशिश करता हूँ, एक ब्रेक में ले लेता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि वो भी दिखा दें, चले आपकी ये भी ख्वाहिश है वो पूरी कर दी जाए, मेरी ख्वाहिश नहीं, आवाम को पता चले, आवाम को पता चले, मुझे तो पता है। ठीक है, अच्छा एक ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटी सी तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी कुछ सियासी मामलात के हवाले से, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो सेनेट का इंतखाब है ये एक बड़ा मौजू है जिसके ऊपर आजकल गुफ्तगू हो रही है। सुबह के वक्त हम भी कोशिश कर रहे हैं इसके ऊपर बात करें, लेकिन हल्के फुल्के अंदाज में दोनों पार्टीज़ का मौक़िफ़ आपके सामने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी यहाँ पर कर रही हैं मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं यहाँ पर इरफानुल्लाह खान नियाज़ी साहब। तो उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। जनाब अब ये बताएँ कि अभी वो हलीम आदिल शेख का यहाँ पे तस्करा हो गया, चले वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन वो कि जिस तरह के बयानात माजी में देते रहे और फिर एकदम से परसेप्शन चेंज हुआ, पार्टी चेंज हुई, बयानात चेंज हुए, तो ये जैसे भी बात हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई हो रही है इंक्रोचमेंट के खिलाफ, उधर लाहौर में भी कार्रवाई हुई, वहाँ पे भी कुछ लोगों के रिजर्वेशन थे, ख्वाजा आसिफ साहब के जो बेटे की सोसाइटी के हवाले से वो बात हुई। तो जनाब कार्रवाई तो पूरे पाकिस्तान में हो रही है, फिर ये जो शोर शराबा हो रहा है और जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, जिस तरह ज़बान इस्तेमाल हो रही है, बल्कि एक क्लिप तो और भी आया था वो नासिर हुसैन शाह साहब के बारे में जो बात कर रहे थे, गैर मुनासिब बात है, मतलब ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। अब ये बताइए, वही कह रहे हैं सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, ये कैसा सियासी इंतकाम है जिसमें सभी शिकार हो रहे हैं? जैसे ही शेख को अपोजिशन लीडर सिंध का बनाया गया, उससे पहले वो सिंध तो बहुत ज़्यादा जा रहे थे, इनको हर मामले में टफ टाइम दे रहे थे। तो जैसे ही अपोजिशन लीडर उनको बनाया गया
तो वो उनके वो और ज़्यादा परेशानी में आ गए कि अब तो ये पावर के साथ और प्रोटोकॉल के साथ जाएंगे। और सिंधी जो इन्होंने जो सिंधियों बेचारों को जो जरमाल किया हुआ था, वो प्रोटोकॉल को देखते हैं। अब जब पीटीआई के प्रोटोकॉल में जाएंगे तो काफ़ी मामला चेंज होंगे, और चेंज हुए भी हैं। हमारे आम से मतलब एक आम से मतलब वर्कर ने इनके वडेरों के मुकाबले में 70% वोट लिए पहली स्टेटस दफा। को चैलेंज किया। हाँ, तो ये मसला ये है कि जो, और जहाँ तक ये कहती हैं अलीम आदिल शेख, पहले के जो इनके बयानात हैं जो भी है, तो भाई 30 साल से आप भी तो सिंध में थे ना, अगर वो कब्जा माफिया थे या कुछ थे तो आप लोगों ने उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? ये भी सही। अब आपको याद आ रहा है जब वो अपोजिशन लीडर बन चुके, हालांकि उनके सारे मामलात लीज हैं कोर्ट में और स्टे ऑर्डर्स हैं उनके पास, लेकिन किसी चीज को उन्होंने देखा नहीं और बस आके एकदम से और सिर्फ हमारे मतलब चीफ जस्टिस साहब चीख के कह रहे हैं कि जी रेलवे सर्कुलर को बहाल करो, इंक्रोचमेंट चाइना कटिंग खत्म कराओ। वो तो सिंध गवर्नमेंट सो रही है उसके ऊपर। अवाम रोड अजाब में मतलब अजियत में सफ़र कर रहे हैं, रोडों पे टूटे फूटे रोडों पे, ना रोड बनाते हैं ना कुछ करते हैं। गुलबई से हॉक्सबे का रोड उसकी हालत देख लें, कह कह के थक गए। आज इन्होंने 100 अरब रुपए का उस पर मतलब वो दिया है उन्होंने, एक छोटे से रोड के लिए गुलबई से हॉक्सबे तक के यासिर भाई 100 अरब रुपए का इन्होंने टेंडर पास करवाया। यूनिवर्सिटी रोड भी जो बनाई है बड़ी महंगी रोड तो बनी भाई इतने महंगे महंगे रोड बनाएंगे और मतलब आपको पता नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है कि पूरे पाकिस्तान की जो ट्रांसपोर्ट है वहां से निकलती है। सही। इन्होंने ना कोई प्लान दिया ना कोई। अब कल मीडिया पे चलता रहा, लोग घंटों घंटों ट्रैफिक के अंदर, और जो खास तौर के हमारा एक ही जो एक मतलब एंटरटेनमेंट एरिया है हॉक्सबे, उसके रास्ते सारे बंद हो चुके हैं। अगर कोई फॉरनर्स आते हैं कि जी हमने हॉक्सबे जाना है तो वो उनके तो रास्ते बंद है, छुट्टी हो तो गई। क्या मतलब हम आप दिखा रहे हैं, फिर कहते हैं जी 18वीं तरमीम। तो ये इन्होंने ये हालत की हुई है। ग्रीन लाइन मनसूबा बन के नहीं दे पा रहा इनके। ये कह रहे जी बसें आ रही हैं, बसें जा रही हैं, बसें खड़ी हैं, बसें वहाँ खड़ी हैं। अब जाके जब पाकिस्तान मतलब वफाक ने अपने फंड उसमें किया है उसमें और उस पर असद उमर और उनकी ड्यूटी लगाई गई है, इंशाल्लाह ताला जून की डेट उन्होंने दी है कि जून, और कोशिश है कि हमारी जून से पहले ये स्टार्ट हो जाए। लेकिन जून में ये इंशाल्लाह ताला ये ग्रीन लाइन भी स्टार्ट हो जाएगी और हमारी पूरी कोशिश है कि ये सर्कुलर रेलवे भी हम बहाल करवाएं। तो मतलब मैं ये कि आपके तवज्जुह से इनको कहता हूँ कि भाई आप अगर ये चाहते हैं कि भाई इंक्रोचमेंट खत्म हो तो पहले अवाम को लीव दें, फर्द वाहिद को छोड़ दे, अली मादी को छोड़े, वो कहीं नहीं जा रहा। दावा आ गया कि जना फर्द वाहिद को छोड़कर अब रेलवे के जो अराजी है उसके अतराफ में जो इंक्रोचमेंट हुई भी है, जैसे वज़ीर मौसूफ फरमा रहे थे, जैसे हमने देखा सईद गनी साहब की जी कि यहाँ पे आबादी बनी हुई है, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो सब कुछ हो रहा था उस वक्त कहाँ थे जब हलीम आदिल शेख या कोई भी शख्स जो प्रॉपर्टी बना रहा था, तो हुकूमत तो यहाँ पे मौजूद थी, अथॉरिटीज़ थी, क्यों उन्होंने कार्रवाई नहीं की? ये ज़रा फरमाइएगा जी। देखिए जहाँ तक सर्कुलर रेलवे की बात है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर सिंध गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी जो है ना तजावज़ात को हटाया है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि पहले भी सर्कुलर रेलवे के अंदर जो इन्होंने चलाया, इनके वज़ीर ने चलाया, क्या बर्बादी जो की है इन्होंने रेलवे की, जितनी बड़ी कोई बातें करता है तो उसको इतनी बड़ी वजारत मिल जाती है। इतना ज़्यादा जो एक्सीडेंट हुए, जितने हादसे रेलवे के सॉरी इनकी हुकूमत में हुए, यानी शेख रशीद जब वज़ीर हैं उनके उसमें हुए तो शायद ही कभी हुए, क्योंकि खान साहब कहते थे अगर कोई हादसा हो जाता है तो वज़ीर उसका जवाबदेह है। ठीक है जी, वजीर जवाबदेह है, लेकिन एक दफ़ा भी आपने उसको हटाने की जहमत नहीं की, बल्कि उसको वजीर दाखिला बना दिया, यानी आपने उसको और ज़्यादा अगली क्लास में प्रमोट कर दिया आपने, क्योंकि ये लोग प्रमोट ही हो सकते हैं, ठीक है, और पास तो हो नहीं सकते। ये आपका तरीकाकार है। दूसरा ये कि आपने सर्कुलर रेलवे जो पहले से भी वो चल रही थी, ऐसा नहीं था कि वो नहीं चल रही थी ना, तो उसी को आपने कहकर और सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर दिया। ये सब के सब इसी तरह के ही हैं। आपने कहा कि ये लोग रोड बना रहे हैं और बहुत महंगे रोड बना रहे हैं। चलें जी, हम बहुत महंगे रोड बना रहे हैं, हमारे ऊपर इदारे मौजूद हैं, ठीक है, वो हमारा चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से कि जिस बीआरटी को देखें, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी करप्शन है, उस बीआरटी को आप कहाँ लेके गए जो आपके अभी भी
तकरीबन 8 के करीब जो है ना स्टेशन आपके काम ही नहीं कर रहे, वो कंप्लीट ही उसके ऊपर नहीं हुआ, तो बीआरटी को कहाँ लेके गए उसका मुझे मेरा भाई जवाब दे दे तो मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है। भाई अगर हम करप्शन कर रहे हैं, 2.5 साल है आपके पास, वैसे भी आप लोगों का काम ही है ये 2.5 सालों में कि अपोजिशन के लोगों को अंडर प्रेशर करना है, तो आइए खुदारा आकर एहतसाब जितने अदालतें हैं या मेरी मोजिज अदालत ने जब बुलाया या नैब ने जो इनकी घर की करता धरता है उन्होंने जब भी बुलाया, मेरी क़यादत तो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ना ओछे हथकंडों में आती है ना इस तरह के ओछे हथकंडों से डरने वाली है। जब डिक्टेटर का सामना हमने किया तो उससे नहीं डरे, तो आप लोग तो सिलेक्टेड हो, आप लोगों को कौन जाने, आप लोगों ने कोई 2.5 साल में एक काम बता दीजिए जी। पाकिस्तान पीपल जब इनसे पूछा जाए तो कहते हैं जी केपीके में हम सेकंड टाइम आए। ओ भाई अगर केपीके में आप सेकंड टाइम आए तो आप बड़े मौजिज हो, अगर हम थर्ड टाइम आए तो हम बड़े खराब हैं। बैड गवर्नेंस का जो जवाब है वो बैड गवर्नेंस से ही दिया जाएगा, ये कैसी बात है? मतलब मैंने अक्सर ये सुना है कि लोग ये कहते हैं कि जनाब अगर हमने यहाँ पर कोई डिलीवर नहीं किया, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ठीक नहीं है, तो उसका जवाब ये है कि जी बीआरटी सही नहीं चल रही, तो खैबर पख्तूनख्वा में भी कोई आइडियल सिचुएशन नहीं। देखिए ये बैलेंस तो नहीं होता ना। यासिर मैंने आपको लफ्ज क्या कहा, मैंने कहा हमने अगर बकौल इनके करप्शन की है तो चेक इन बैलेंस जितने भी इदारे हैं वो करें, और अगर उन्होंने नहीं किए तो आप उसको दोबारा से करें। क्योंकि अब मेरे भाई ने कहा K4 का प्रोजेक्ट, मैं आपको क्लियर कर दूं, K4 के प्रोजेक्ट में नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे तो उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को कोई पैसा नहीं दिया। खान साहब जो नया पाकिस्तान, जो तब्दीली सरकार, जो सुनामी सरकार आई, तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा कि जी इसके अंदर करप्शन हुई है, मैं अपने फरिश्ते लाके बिठाऊंगा, वो उसकी तहकीक करेंगे और जब तहकीकात होगी तब शुरू होगा। तो मुझे बताएं इसमें सिंध गवर्नमेंट क्या करे? अगर आप NFC अवार्ड का देखें तो इस दफा का भी 200 अरब इन्होंने सिंध गवर्नमेंट को नहीं दिया। क्या 200 अरब अगर मिलता तो सिंध के नाम ट्रांसफॉर्मेशन होती है नहीं होती, ऐसा ये भी नहीं एक करे सवाल है, जरा और पूछ उसके लेते हैं बाद ना। जब पिछले टर्नआउट में देखा जाए, पिछले साल अगर देखा जाए तो उसमें अगर मैं कहूँ गलत ना होगा तकरीबन 160-162 अरब के करीब NFC में वो भी नहीं दिया। और अगर खुद ऐलान करके जाते हैं 162 अरब का, तो आते नहीं, कराची में क्यों नहीं आते अवाम के सामने या लोगों के सामने? क्योंकि उन्हें पता है कि शर्मिंदा मैं हो जाऊंगा, इसीलिए वो बिजनेसमैन के पास आते हैं, बिजनेस अपना गवर्नर हाउस, क्योंकि वो एक यूनिवर्सिटी बना हुआ है। उस यूनिवर्सिटी में खान साहब आते हैं, लेक्चर भी दे देते हैं स्टूडेंट्स को, और साथ साथ बिजनेसमैन से मिल भी जाते हैं और कहते हैं जी मुझे कुछ दे दो। ठीक है, चलें वो बात ठीक है आपकी, लेकिन अब ये सवाल ही पैदा होता है कि जैसा अभी मुसरत ने बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही की, उन्होंने कहा देखिए कोई आइडियल सिचुएशन तो कहीं पे भी नहीं है, ना खैबर पख्तूनख्वा में, ना बलूचिस्तान में, सिंध में भी नहीं है। दूसरा ये कि वसाइल की कमी। अब जब वसाइल की सही तरह से तरसील नहीं होगी तो फिर तो मसाइल पेचीदा होते जाएंगे। अभी ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम, अभी ये बेबसी का इजहार कर रहे हैं। मैं सवाल आपसे पूछूंगा कि जब कुछ नहीं होगा इनके पल्ले, पैसे नहीं इनको मिलेंगे, वसाइल इनके पास नहीं होंगे, तो ये कैसे डिलीवर करेंगे? और फिर वो कहती हैं कि हम तो अकाउंट फॉर हैं, अथॉरिटीज़ आपके पास हैं, जहाँ सारे मंसूबों की हो रही है जाँच, इनकी भी करवा लीजिए, अथॉरिटी तो आपके पास है। फरमाइए। देखिए वो तो एक नैब इदारा है, सारा कुछ कर रहा है। जो केसों के पीछे छुपे हुए हैं, जो मतलब अपना मेडिकल के पीछे छुपे हुए हैं, उनको मतलब वो उनको सारा कुछ पता है। जहाँ तक BRT की बात है, BRT बिल्कुल चल रही है। अगले जो कुछ स्टेशंस की जो बहन ने बात की, उसके लिए भी बसेस आ चुकी हैं चाइना से, और वो भी अनकरीब स्टार्ट। सबसे लंबा ट्रैक है BRT KPK का। जैसा भी है KPK में आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुई तस्वीर BRT KPK, मेट्रो पिंडी, मुल्तान और कराची की मिनी बस आवाम से भरी हुई। ऐसा ही तो इनको वो तस्वीर देख के इनको शर्म आ जानी चाहिए कि हम इतने अरसे से 30 साल से गवर्नमेंट कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट। जहाँ तक इससे पहले कोविड का मामला आया, कोविड के मामले में मास्क खा गए ये लोग। मतलब राशन के लिए जो पैसे इन्होंने कहा कि ये इतने अरब रुपए का हमने राशन रातों को बांटा, दिन में नहीं बांटा, रात में बांट दिया हमने, पता ही नहीं कहाँ चला गया राशन, किसके घरों में चला गया। तो ये हाल करते आ रहे हैं। इसका बड़ा अपने 18वीं तरमीम लेके और हर मामले में इनको तकलीफ ये है कि ये जो वफाक ने 1100 अरब रुपए का कराची के लिए बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन
पैकेज जो पैकेज दिया है उस पे काम बिल्कुल शुरू है, लेकिन 3 साल का टाइम है। वो कह रही है कि उसके ऊपर काम नहीं हो रहा ना, सिर्फ आते हैं मीटिंग करके चले जाते हैं। देखिए मीटिंग्स चंद घंटों के लिए आते हैं। चंद घंटे, बड़ी अच्छी बात की कि खान साहब आते हैं बिजनेसमैन से मीटिंग कर रहे हैं, तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, रिजर्व्स आ रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। जो हमारे बिजनेसमैन डर के खत्म होकर बैठ गए थे, उनमें दोबारा एक मतलब उम्मीद पैदा हो रही है कि यार हम अब कुछ करें, उनको मतलब रिफंड्स दिए जा रहे हैं उनको। आम आदमी का क्या होगा? चलें बिजनेसमैन से तो मीटिंग कर लेते हैं, चाय डिनर उनके यहाँ हो जाता है, स्टॉक ब्रोकर हमारे हैं जी, लेकिन ये बाकी लोगों का क्या होगा? आवाम से कब मिलेंगे? एमपीएस यहाँ पे शिकायत करते हैं आम आदमी का। जहाँ तक देखें, एक तो गरीब आवाम के लिए जो हमने एक एहसास प्रोग्राम हमने शुरू किया, 12,000 रुपये उनको बगैर किसी सिफारिश के उसके मिले। बेनज़ीर जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड था, वो मिनिस्टर्स की बीवियों को और किस किस के खातों में जाता रहा, वो पूरी एक लिस्ट आई है। इनको तकलीफ वो है, अब जो है जिस बंदे के पास बैंक अकाउंट नहीं है या उसने 1,000 रुपये से ज़्यादा बैलेंस इस्तेमाल नहीं किया, उसको ट्रांसपेरेंटली अपने एटीएम से जाके, पहले तो वो उसमें जा रहे थे कि 7 सेंटर बने हुए थे, अब वो एटीएम पे जाएगा, अपना अंगूठा लगाएगा, पैसे निकाल लेगा। एक उसके बाद हमने एक नौजवानों को लोन दिया, 5 लाख तक लोन। तो ऐसा दिया कि आप एक बंदे की गारंटी बैंकर को दीजिए और आपको 5 लाख मिल जाएंगे। 5 लाख से 45 लाख 50 लाख तक ऑनलाइन आप अप्लाई। इसके बाद अब जॉब्स आ रही हैं, ओवरसीज अकाउंट बना दिया, चलें वो बना दिया गया, ऑनलाइन जॉब्स आ रही हैं, मतलब लोगों को नौकरियां मिलना शुरू हो गई हैं। देखिए हमारा क्या था, हम चाहते हैं कि राइट मैन राइट जॉब पे जाए। ठीक है। पहले क्या था कि एक जॉब थी, इनकी इन्होंने भर्तियां भर दी, एक जॉब पे 10 बंदे भर दिए। लेकिन वजारतों में भी तो करें ना, फिर राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए ना। अभी जैसे उन्होंने कहा रेलवे के अंदर एक वजीर की परफॉर्मेंस खराब थी, तो दाखिला की मिनिस्ट्री उसको दे दी है, दाखिला की दे दी, यहाँ पर क्यों नहीं ये अप्लाई होता? वो भी होगा, अप्लाई होगा। मैं आपको पहले मैंने कहा जहांगीर तरीन के करीबी साथियों में से थे, उनको हटा दिया। कल हमारे एक वजीर कानून को हटा दिया गया। जो चीज पता चलती जा रही है उसके लिए कोई बचेगा नहीं, वो बचेगा नहीं। बिल्कुल इमरान खान देखें मुल्क के लिए आया है, मुल्क को सुधारने के लिए आया है, और इंशाअल्लाह ताला ये भी तो पाकिस्तान में पहली दफा हुआ ना। चले मैं अगर इनकी सारी बातों से इत्तेफाक ना करूं, लेकिन ये कहते हैं कि सेल्फ असेसमेंट हो रही है, अकाउंटेबिलिटी हो रही है। पाकिस्तान में तो रिवाज ही नहीं था जनाब, को गलती मानने के लिए तैयार नहीं। अरबों रुपए का मुल्क को जो है वो चूना लगा गए, आज तक कहते हैं जी हमने कुछ नहीं किया, एक धेले की करप्शन नहीं की। ये भी होता रहा इस मुल्क में। फरमाइए। अच्छा देखें, एक चीज़ इन्होंने कहा कि कोविड के अंदर ना बड़े ये लफ्ज़ मुझे कहना नहीं चाहिए, बट चूँकि मेरा भाई बार बार कह रहा है कि हमें शर्म नहीं आती, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी कि कोविड के अंदर आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अप्रिशिएट कर रही है सिंध को। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध पाकिस्तान है और पाकिस्तान का सूबा है। और अगर देखिए लॉकडाउन के हवाले से इनिशिएटिव लेने के हवाले से रेस्ट ऑफ द केसेस के अंदर अगर आप उनकी रिपोर्ट देखेंगे, वो कहते हैं कि वर्स्ट सिचुएशन है एचआईवी के हवाले से, हेपेटाइटिस के हवाले से, पीने के पानी के हवाले से, सैनिटाइजेशन के हवाले से, उस पे तो बात करते नहीं हैं। आप बिल्कुल, मैं उस पे भी मैं करती हूँ। अच्छा देखिए, आपको सबसे ज्यादा अवेयरनेस सूबा सिंध के वज़रा ने दी, सूबा सिंध के वज़ीर आला ने दी, और मैं बड़ी हक बजानिब हूँ कि तमाम सूबों ने उस पर अमल किया। ठीक है। और खान साहब तो ये कहते थे कि हल्का फुल्का नज़ला ज़ुकाम और बुखार है, खांसी है, आप हॉस्पिटल्स में जो ना पहुँच जाए, ठीक है, और ना उस पर रश बढ़ाए। ठीक है। और जब कोई बात होती है, नहीं लॉकडाउन नहीं करूँगा, तो भाई आपने इस्लामाबाद तो आपका मतलब था ना, तो आपने इस्लामाबाद में लॉकडाउन क्यों किया? जब कोई अच्छी बात हो जाती है तो उसका सहरा खुद को सजा लेने में बहुत शौकीन है ये लोग। मेरे भाई ने एक बात की कि जी हमने एहसास प्रोग्राम दिया और गरीबों के लिए। अरे भाई गरीबों को नौकरियां दो, गरीबों को जो ना 70-80 जो ना लोगों को आप देखें, 1 मिनट, रेडियो पाकिस्तान से 4000 लोग निकाले गए। इसी तरह से ये लोग स्टील मिल से खड़े होकर कहते थे इनके सदर पाकिस्तान और असद उमर कि आपके साथ अगर कोई ज्यादती होगी तो हम आपके साथ बैठे होंगे। उस वक्त इन्हें पता नहीं था, वहां से निकाले गए। पीआईए से जो इल्जामात आपने लगाए हमारे पायलट्स पे, और वो पूरी दुनिया में जो जग हसाई आपने की, वो आपने क्या किया? आपने हर डिपार्टमेंट से निकाले। आप कहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। सुबह सिंध गैस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, आपने सुबह सिंध की गैस आवाम को रुला दिया। भाई सिंध गवर्नमेंट को तो आप रुला ही रहे हैं ना, आवाम को भी आपने रुला दिया। उनके घरों में सुबह नाश्ते के लिए बच्चे जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज गोइंग है, ऑफिस जाने वाला शख्स है, सुबह वो जब जलाता है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। और जब कोई बात की जाए, यासिर देखिए, जब कोई बात की जाए,
हो जाएगा। ओ भाई क्या हो नवाज जाएगा? शरीफ साहब की गवर्नमेंट में भी यही हो रहा था, गैस ऐसा की लोड नहीं शेडिंग था, हो रही थी। ऐसा नहीं आज था आपके जो अलाई अब बने हुए कर तो आप देखिए बात ही नहीं देखिए करते, आप कहते हैं अब जो पीटीआई हुआ कर है रही है, ना, पीटीआई कहाँ ऐसा कर रही है? बिल्कुल नहीं हुआ। कोर्ट के ऑर्डर अभी के पीटीआई थोड़ी ने हैं, जो सिंध हाई कुछ कोर्ट का देखिए, ऑर्डर पुराना है। पीटीआई ने जो मुल्क के साथ किया है, हाँ। अगर आप, मेरा भाई कह रहा है अगले आने वाले 5 साल भी हम गुजारेंगे, मैं इनसे कहती हूँ कि अगले आने वाले इलेक्शन में जहां जहां आपका नुमाइंदा खड़ा होगा, लोग जो है ना आपके पोस्टर्स फाड़ के ऐसे फेंकेंगे ना कि आपका बंदा तो जा ही नहीं सकेगा आवाम में, तो पोस्टर कैसे नजर आएंगे? आप बातें करते हैं, आप बातें ये करने से समझते कुछ हैं। नहीं होता। ठीक। बातें कर रहे हैं कि एक देखें, आपने एक तरफ तो कहते हैं कि जी हम लोगों ने, पीपल्स पार्टी वालों ने एक की जगह 10 लोग भर्ती किए हुए थे। ओ भाई, बिल्कुल किए अगर हुए थे। एक से लोग, फर्ज करें इन्हीं की बात को मैं बड़ा कर लेती हाँ, हूँ, overstaffing एक से 10 लोग हमने भर्ती किए हुए थे, क्या वो लोग जो थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे? क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? मैं अगर इन्हीं की बात, पाकिस्तानी नहीं थे, क्या वो खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, क्या वो इंडियन नेशनल थे? हाँ, और अगर facilitate कर आपने रखे। इसी पर की होती तो आपकी जो यलगार है, जो स्पोक पर्सन की है, जो नॉन इलेक्टेड लोगों की है, वहाँ ज्यादा नौकरियां मिली वहां पे आप लोगों को पता नहीं चलता कि वो जो है ना कितना बोझ है, मुल्क पे बोझ है। वहां खान साहब को पता नहीं चलता, एक लफ्ज निकालती है अपोजिशन, अभी पीडीएम का जलसा हुआ, वहां 10 लोग बैठ जाते हैं नायल किस्म के कि जी वो जलसी हुई, वो फलाना हुआ, भाई अगर आपको मसला नहीं है, आप उसकी केयर नहीं कर रहे, तो क्यों बैठ बयान जाते हो ना प्रेस दें उसका। कॉन्फ्रेंस करने के लिए? ठीक है, उसका बयान नहीं देना चाहिए। अब चलें, मुसर्रत ने बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही कर दी है, तो सिलसिला जो है बड़ा पुराना चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैं इस पे हैरान होता हूँ कि अभी बहुत सारे फैसले जो है मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों में जो हो रहे थे उसके खिलाफ आज बात नहीं बात करते, नहीं है अभी। लेकिन ये पीटीआई के खिलाफ चलें। लेकिन पीटीआई क्या कर रही है? अब वो सवाल ये पैदा होता है ना कि भाई आम आदमी को तो नौकरी से निकाल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे एक वज़रा की फ़ौज, ज़फ़र मौज लगी हुई है, मौमिनीन सारा दिन बैठ के बयान दे रहे हैं। मुसर्रत ने ठीक कहा कि जनाब अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसके खिलाफ बयान देने की क्या ज़रूरत है? सुबह से लेकर शाम तक आपने मीडिया का भी टाइम लिया हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं जनाब, हर थोड़ी देर बाद एक वजीर चला आ रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि जनाब ये अपोजिशन ने ऐसा नहीं किया, ये सारे चोर हैं। इसकी क्या ज़रूरत रह जाती है फिर? फरमाइए। देखिए वो तो सियासत का एक हिस्सा मतलब है। पार्ट ऑफ द सियासत, ठीक है, पॉलिटिक्स पार्ट है। ऑफ द गेम ना। हाँ, तो वो तो आना ही है, लेकिन ये जहाँ changing तक कहने का मकसद है कि इनके वुज़रा का मैं ये बात कहूँगा कि पीछे जो भी मामलात होते हैं कि एक सईद गनी एजुकेशन के वो हैं, अगर कोई हेल्थ का मसला होता है तो सईद गनी आ जाते हैं, हाँ, अगर बल्दियात का कोई हो तो। बल्दियात का मसला होता है तो वो उनकी अजरा पेचू आ जाती हैं, अगर बल्दियात कोई में और नहीं, मसला, वो तो हेल्थ के हवाले से है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मीडिया की भी और गलती है ना, मिनिस्टर उनको ले लेते हैं, नहीं, नहीं, उनके पास क्योंकि पोर्टफोलियो वो था। इनका जवाब कि जी हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारे मिनिस्टर्स वो जो है अवेलेबल नहीं होते, तो हम कोई ना कोई आके उस पर बोल देते हैं। तो आप पहले अपने आप को सुधारें। सिंध में देखें मतलब क्या बुरा हाल कर दिया है, स्कूलों में, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, कुत्ते काटने की दवाइयाँ आज तक वहाँ पे पैदा नहीं, कहते जी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। तो ये मामलात जैसे हैं, जिस तरह उन्होंने यरगवाल बना के रखा, स्कूल तो उन्होंने बनाए हुए हैं, टीचर्स भी भर्ती किए हुए हैं, उनसे कौमी तराना पूछते हैं तो उनको कौमी तराना नहीं आता, मीडिया पे प्रोग्राम चले। तो जब इमरान खान कहता है कि भाई टेस्ट दो और आओ पढ़ाओ, इसके वो खिलाफ हो जाते हैं। तो एक पॉलिसीज जो बनती आ रही है, अगर 70 साल वाली पॉलिसी अगर हमने 2.5 साल में बना रहे हैं तो उस पर टाइम लगेगा, लेकिन जिस तरह अगर पॉलिसीज पे अमल, केपीके में जब उन्होंने टीचर्स का टेस्ट लिया तो हमारी ही गवर्नमेंट थी, हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए, लेकिन खान साहब ने कहा नहीं टेस्ट दो और स्कूल में पढ़ाओ। ठीक है, उसमें फिर बाकी जब लोगों को समझ आया कि यार ये तो ठीक बात है, काफी हद तक टीचर्स ने टेस्ट दिया। देखिए आप एक एंकर हैं, बिल्कुल आपको अगर कहीं टेस्ट पे बिठाया जाए बोलेंगे वेलकम, बिल्कुल ऐसा ही। अगर मुझे आपकी जगह बिठाएंगे तो मैं तो भागूंगा भाई, मैं तो फिर सियासी वो पकड़ूंगा कि पीपल्स पार्टी वाले को किसी को पकड़ूंगा, मेरी सिफारिश कर लो। बिल्कुल तो यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सिफारिश कल्चर बिल्कुल खत्म हो चुका है, और काफी हद तक मतलब अगर कुछ रह भी गया है तो पिछले 2.5 सालों में ये खत्म बिल्कुल कर देंगे। क्लीन होगा ठीक है, मामला इंशाल्लाह ताला। ठीक है। आखिरी मेरे पास मिनट है, मुसर साहबा रिस्पॉन्ड करेंगी जैसे उन्होंने कहा कि देखिए जी अकाउंटेबिलिटी तो करनी है ना, इदारों का बेड़ा गर्क हुआ भाई यार। बिल्कुल कहूंगी, देखिए मैं बिल्कुल स्टील मिल हो, पीआईए हो, रेलवे हो, इतने नुकसान आम आदमी टैक्स दे दे के थक गया है, अब ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्रिटिसिज्म का सामना है। इनके पास लिस्ट जाती है, लिस्ट पे अपना पॉइंट करते थे 2-2 हज़ार 1-1 हज़ार ठीक भर दो, ये फलाने के आ गए। इरफान कल्चर था। देखें इन्होंने कहा क्योंकि सईद गनी का नाम लिया, क्योंकि इनके पास इस तरह के पॉलिटिकल पर्सन है ही नहीं, इनके पास तो मैंने कहा नॉन इलेक्टेड लोग हैं, जो मर्जी आके कह दें, गालियां दें, जो कुछ भी करें, उनका तो कल्चर ही यही है ना। दूसरी बात यही कही इन्होंने कहा कि जी वैक्सीन नहीं है कुत्ते काटने की। मुझे बता दें 30 सेकंड रह गए वैक्सीन, मेरे पास। देखिए वैक्सीन जो है ना
वैक्सीन प्रोवाइड करना फेडरल गवर्नमेंट का काम होता है, ये चीज तो क्लियर कर लें आप। ठीक है। दूसरी बात है, इनकी जो है ना हेल्थ मिनिस्टर का ऑन रिकॉर्ड है बात कि उन्होंने कहा था कि जी अगर हमारे यहाँ पंजाब में कुत्ते काटे की दवाई नहीं होती तो हम लोग क्योंकि सिंध से मंगवा रहे होते। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मुसरत न्याजी नहीं कह रही है, इनकी यास्मीन राशिद साहिबा कह रही हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा कि जी हम लोगों ने, तो ये मेरे भाई की बड़ी बेवकूफ़ी और बड़ी गलत फहमी है कि सिंध गवर्नमेंट ने टीचर्स के जितने भी टेस्ट लिए, एंट्री टेस्ट लिए, उसमें 60% जिन्होंने नंबर अचीव किए उन्हें टीचिंग के अंदर लिया गया। दूसरी बात कही कि जी सिंध में नहीं है भाई, NICVD जैसा कोई एक हॉस्पिटल मुझे बता दें, कोई एक हॉस्पिटल मुझे बता दें, सिवाय जो है ना शौकत खानम की मिसाल ना दे बस। ठीक है, चले इसलिए ना दे कि वो आपका गवर्नमेंट, आपका काम ही नहीं है, वो गवर्नमेंट का नहीं है, बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है वो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल नहीं है। आप गवर्नमेंट का मुझे बताइए कोई KPK में एक स्कूल, एक यूनिवर्सिटी, एक हॉस्पिटल बनाए, मैं तो उस पर बात करूंगी। ठीक है, चलें इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे एक प्रोग्राम रखते हैं, एक निश्चित रखते हैं हेल्थ के हवाले से, इसके ऊपर जो वो बात करेंगे। मुसरत, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इरफानुल्लाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए, अच्छी गुफ्तगू रही, कोशिश ये की सियासी मामलात के ऊपर गुफ्तगू की हल्के फुल्के अंदाज में। बहरहाल जी तमाम ही पार्टीज़ अपना मौक़िफ़ रखती हैं, दिफा करती हैं अपनी जमात का, तो फैसला आपने करना है। आप क्योंकि देख रहे हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कौन किस हद तक कामयाब हुआ है डिलीवर करने में, इसका फैसला तो आपने करना है। जनाब, ये गुफ्तगू आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अब हमें बढ़ना है दूसरे सेगमेंट की तरफ। हमारे साथ बड़े खास मेहमान यहाँ पर मौजूद होंगे, जनाब डॉक्टर शहबाज सिद्दीकी साहब। उनसे आज हमारी गुफ्तगू होगी आपकी सेहत के हवाले से और दीगर मामलों पर बात करेंगे। तो ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।